गुंजन जी, अक्षरा जी है लीड में, तो गुंजन जी नहीं, गौरव झा गौरव झा जी हैं और अक्षरा जी हैं। क्या सब्जेक्ट है और कब शूटिंग शुरू होगी, सब डिटेल्स बताइए थोड़ा। सर सेंटर में देखिए, दुर्गा नाम से ही समझ सकते हैं कि पापियों को नरसंहार करने वाली दुर्गा माँ थी। तो उसी तरह का ये फिल्म का सब्जेक्ट भी है। इसमें अक्षरा जी जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगी दुर्गा फिल्म के अंदर, उनका सेंट्रल किरदार है। और एक गौरव झा उसमें हीरो हैं। बाकी और कलाकारों का चयन मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे। इस फिल्म की शूटिंग जो है सितंबर महीने में हम लोग करेंगे। मैं उस फिल्म का डायरेक्टर हूँ रवि सिन्हा, और ये मेरे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं मिश्रा जी। और इस फिल्म के बड़े भव्य पैमाने से बनाने की सोचा मैंने है। अब दुर्गा माँ के प्रति जो एक आस्था है हमारे पूरे समाज में, लोगों के बीच में, कि किस तरह से पापियों को उन्होंने नरसंहार किया था, उसी तरह से मेरी फिल्म में भी जो किरदार निभा रही हैं, जिस अक्षरा जी, उनका नाम भी दुर्गा ही पिक्चर के अंदर है, तो किस तरह से पूरे पापियों का नरसंहार करती हैं इस पिक्चर के अंदर है होगा। माता का शक्ति भी होगा, माता भी आएंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं इस फिल्म के अंदर होगी, गिमिक होगा, और ऑडियंस को बहुत अच्छी लगेगी पिक्चर ये। और मैं हमेशा जो है एक भव्य पैमाने की फिल्म बनाता हूँ, रहा हूँ शुरू से। मेरी फिल्म बहुत आई है, हथकड़ी, इंतकाम, अदालत, बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर मैंने बनाए हैं। ये भी उस फिल्म की एक मास की पिक्चर होगी, लोग देखेंगे, पसंद करेंगे। और सबसे बड़ा इस फिल्म का श्रेय होगा प्रोड्यूसर मिश्रा जी का, जिन्होंने साथ दिया है। क्योंकि जब फिल्म में पैसा लगेगा नहीं तो फिल्म बनेगी कैसे। पैसा लगाने के लिए, अच्छी फिल्म बनाने के लिए अच्छे पैसे लगते हैं, तो उसके लिए सक्षम है। इन्होंने मेरे साथ मिलके कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़ने का वादा किया। बाकी इनसे पूछिए। सर, आप जानना चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, कलाकारों के बारे में और रवि जी के बारे में? ऐसा है इन्होंने पूरा बागडोर मेरे कंधे में डाल दिया है। तो इन्हें कहना है कि इंटरव्यू में सारी चीज़ें बोली भी, आप ही बोली है। इस फिल्म प्रोड्यूसर में नाम इनके बेटे का नाम है, अच्छा, श्रेयांश मिश्रा इनका बेटा है। बहुत ही डायनामिक लड़का है, अब बहुत ही जबरदस्त लीडर भी है। और बाकी गौरव झा भी आने वाले हैं, और जो कलाकार इसमें काम करने हैं सब आने वाले हैं, बात करेंगे आपसे। रवि जी क्या वजह है कि भोजपुरी सिनेमा जो है थिएटर से गायब होती जा रही है? कि भोजपुरी सिनेमा का एक थिएटर से गायब होने का एक सिंपल सा एक फंडा हो गया है। लोग जो है टीवी मीडिया को देख के ही फिल्में बनाने शुरू कर दिए हैं, मैक्सिमम प्रोड्यूसर। नेचुरली उसमें कुछ अंश मेरा भी है, मैंने भी एक दो फिल्म बनाई है। लेकिन टीवी मीडिया का जो फिल्में बनती हैं वो घरेलू फिल्में होती हैं, जहाँ पे पूरा घर घर कहानी टाइप की फिल्में होती है। तो इस तरह का फिल्में जो है थिएटर में मोस्टली उतने मेरे ख्याल से नहीं चलती है। फिल्म जो है थिएटर में लगती है तो थिएटर के लायक फिल्म बननी चाहिए। फिल्म में हर चीज़ होना चाहिए। फिल्म में फाइट भी होना चाहिए, रोमांस भी होना चाहिए, इमोशन भी होना चाहिए, फिल्म में एक मैसेज भी होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन अभी क्या है, OTT प्लेटफॉर्म में जो फिल्में बन रही है, लोग बना रहे हैं, हम भी बनाए हैं, तो उसमें क्या है, एक दिमाग में बैठ गया है कि एक फैमिली ड्रामा बनाइए तो ही चलेगी। ऐसा नहीं है, एक अच्छी फिल्म, एक्शन फिल्म एक सब्जेक्ट को लेकर बनाएंगे तो भी चलेगी। और उसी कोशिश को मैं करने जा रहा हूँ इस फिल्म में कि थिएटर में मेरी पिक्चर लगे। आपने कौन सी फिल्म बनाई है, किस सेलिब्रिटी को लेकर? देखिए, मैंने इत्तेफाक से मनोज तिवारी जी के ज़माने से मनोज तिवारी को लेके बनाया था, मनोज तिवारी जी को लेके बनाया था मैंने। भैया हमार बनाया था, भोजपुरिया डॉन बनाया था, जो बहुत चर्चित पिक्चर थी मेरी फिल्म की, मेरी लाइफ की। उसके बाद दिनेश जी के साथ मैंने लोफर बनाया, अदालत बनाया, हथकड़ी बनाया। खेसारी जी के साथ 3-4 पिक्चर बनाई मैंने। अभी जस्ट खेसारी जी के साथ बनाई थी हथकड़ी, जिसमें दिनेश जी दोनों साथ थे। उसके बाद इंतकाम बनाई थी, ये दोनों पिक्चर सुपर डुपर हिट थी मेरी। अभी उनके साथ एक फिल्म और मैं किया हूँ, सन ऑफ बिहार, जो अभी लेटेस्ट पिक्चर रिलीज़ होने जा रही है। वो भी अपने आप में बड़ा ज़बरदस्त फिल्म है। वो सिनेमा हॉल में पिक्चर जाएगी और एक इतिहास रचेगी। मेरे ख्याल से दुर्गा भी फिल्म मेरी जो है ना, उसी तरह की, उसी मास की पिक्चर होगी, जो फिल्म को लोग पसंद करेंगे, जिससे लोगों को अच्छा लगेगा, लोगों को लगेगा हाँ पिक्चर मैं देख रहा हूँ। आज बहुत सारे कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री में आ चुके हैं। पहले के ज़माने में जो रील पर शूट कर रहे थे और डिजिटली हो गई है, क्या कुछ अंतर हो गया? कितना मेहनत कम हो गया आप लोगों का? देखिए, मैं तो रील के ज़माने से फिल्म बनाता रहा हूँ, और उस ज़माने से बनाता था जबकि मोनीटर था भी नहीं। मैं तो फिल्म के ज़माने से काम करता रहा हूँ। हाँ, लेकिन डिजिटल होने से बहुत सारी सुविधाएँ हो गई हैं। आप तुरंत देख लेते हैं कि क्या गलतियाँ हैं, सेट पे देख लेते हैं कि उस
जो काम कर रहे हैं उसमें क्या कमियां रह गई है उसको दुरुस्त कर सकते हैं। डिजिटल होने से बहुत सारे फ़ायदे हो गई हैं, रिटेक कर सकते हैं आप, उस प्रोड्यूसर को सहूलियत मिलती है इसमें। दुर्गा की शूटिंग कब शुरू करने वाले हैं? म्यूजिक कौन दे रहा है इसमें? म्यूज़िक डायरेक्टर भरत चौहान नाम उनका है, और मेरे साथ उन्होंने पहले भी फिल्म किया है। फिल्म यश मिश्रा के साथ मैंने की थी, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। ये फिल्म मैंने की है अगर तुम न होते कल्लू जी के साथ, उसका म्यूजिक डायरेक्टर भी वही थे। ये फिल्म भी उनको ही दिया मैंने, अच्छा म्यूजिक करते हैं, उनको दिया है मैंने। कब से शूटिंग करें, कहाँ करने वाला है? सितंबर लास्ट में शूटिंग करेंगे। हम अभी लोकेशन फाइनल नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उस तरह कहानी के अनुसार लोकेशन कहाँ, भोपाल हो या यूपी में हो, ये 2 जगह में से कहीं करेंगे हम। इतने भोजपुरी के महान डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी जो एक से एक बढ़ के फिल्में बनाए हैं, और इसमें जो सिलेक्शन हुआ है अक्षरा जी का, उसको भी हमारे भोजपुरिया समाज में बहुत एक बोल्ड दुर्गा का रूप ही लोग मानने लगे हैं। तो हमारी मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट होगी और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे लेके जाएगी। और मेरा नाम मोहन है और पिछले 3-4 साल से मैं भोजपुरी फिल्म कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं रवि सिन्हा जी से मिला था, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। डायरेक्टर मैं बाद में कहूँगा, पहले बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और फिर उनके साथ मैंने 2-3 पिक्चरें की हैं, अभी आना बाकी है और भी आगे करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे दिल के और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, इंसान हैं, और काफ़ी अच्छा इनका डायरेक्शन है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली इनके साथ, और चाहता हूँ कि आगे चल के इनके साथ और बड़ी बड़ी पिक्चरें करें। बात देना चाहूँगा, चूँकि रवि ये हमारे दोस्त हैं, हमारे क्लासमेट हैं, हमारे स्टेट से हैं, बिहार से हैं, गया से हैं। हमने साथ में कॉलेज की पढ़ाई की है और हमने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, भोजपुरिया डाउन से लेके अभी भी एक तूफान तक हम लोगों ने साथ काम किया और आगे भी करेंगे। और इनकी एक क्वालिटी है कि जब भी कोई फिल्म शुरू करते हैं अली खान को ज़रूर लेते हैं। ज़रूर। तो मैं इस फिल्म का भी हिस्सा बनूंगा, है ना रवि? तो ये एक अच्छी फिल्म बन रही है, दुर्गा नाम है, दुर्गा। हाँ, यस। तो इसके अलावा और कोई प्रोजेक्ट है जो कर रहे हैं फिलहाल, शूट पे है या आने वाला है? अभी तो गदर 2 रिलीज में है। गदर 2, हाँ गदर 2 की बात करें सर, तो क्या रिस्पांस क्या लग रहा है, कैसा अभी होगा? देखिए, अभी अनिल शर्मा जी को अभी तुरंत मैंने बात किया, मुबारकबाद भी दी और ट्रायल वगैरह मैंने कहा बुलाइए, तो हम लोग ट्रायल देखते हैं। तो गदर 2 की रिस्पांस तो अच्छा है। लेकिन अमरीश सर का कितना कमी खलिया, क्योंकि वो जो किरदार था वो हाँ, वो तो मैं समझ गया, लेकिन वो क्या होता है कि अभी देखिए कोई ना कोई तो कैरेक्टर्स को प्ले करेगा ही। लेकिन आज अमरीश जी की आज के कमी दौर तो में सिनेमा इतना बदला है, 20-25 साल हो गए, 22 साल हो गए फिल्म रिलीज हुए। आपको लगता है उस तरह का रिस्पांस मिलेगा जो पहले मिला था? ऑफ कोर्स मिलेगा, चूँकि जो फिल्म बनी है, जो हम लोगों ने अभी जो ट्रेलर लॉन्च हुआ वो देखा, तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। और सर आज बहुत दुखद घटना हुआ आपको, जी हाँ। आत्महत्या की नितिन जी ने, क्या कहना चाहेंगे? कितना मैं अभी वही सोशल मीडिया पर देख रहा था, मुझे अब बहुत शॉकिंग न्यूज़ है ये, चूँकि ये एक बहुत बड़ी जनरेशन के मालिक थे और इनके डैडी से लेके यहाँ तक इन्होंने जो अचीव किया फिल्म इंडस्ट्री में, तो आज फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा एक सेटबैक है, बहुत अफसोस की बात है। और बस यही उनके लिए दुआएं कि मालिक उनकी आत्मा को शांति दे। जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, बहुत दुखद की बात है। थैंक यू। भूपेंद्र, नया कुछ अभी भोजपुरी का एक नई सब्जेक्ट मिलेगी, रवि जी ने एक नया सोचा है, तो हमको भी अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। ऑल द बेस्ट रवि जी के लिए भी, हमारी पिक्चर के लिए। हम चाहते हैं कि ऐसे नए टाइटल आए। दुर्गा मतलब एक माइथोलॉजी सब्जेक्ट होता है ना, वैसे दुर्गा है, दुर्गा सबका बदला लेती है, अच्छे का बुरों का सबका सत्यानाश करती है, ये हमारी दुर्गा है। ये सब्जेक्ट सबसे अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ रवि जी से कि पहली बार दुर्गा बना रहे हैं। थैंक यू। थैंक्स। आइए मिश्रा जी इधर आइए। जितने भी दर्शक इन सभी चैनलों के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, सबको बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। आज दुर्गा फिल्म जो है, इस फिल्म का मुहूर्त है और उसके लिए हम यहाँ पर गाना गाने के लिए आए, रिकॉर्डिंग के लिए मैं आई हूँ। और डुएट सॉन्ग है जो मैं और मोहन भाई गा रहे हैं, और अभी तक शायद आपने रिकॉर्ड कर लिया है, मैंने अभी रिकॉर्डिंग नहीं की है, मैं अभी जस्ट आई। तो आई थिंक गाना अच्छा ही होगा, क्योंकि हम लोग गा रहे हैं तो गाना वैसे भी अच्छा ही होगा। और मैं रवि सिन्हा सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, इतना अच्छा टाइटल लेकर आए सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इस फिल्म के जो म्यूज़िक डायरेक्टर है भरत चौहान, उनको भी बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि अच्छा संगीत लेकर आएँ। इस फिल्म का जो नाम है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि कुछ अलग ही होगा संगीत। और कोई इंडिविजुअल गाना आ रहा है, कोई ऐसा इंडिपेंडेंट गाना? इंडिविजुअल गाने तो
आते रहते हैं? आते ही रहते हैं, आप सबके आशीर्वाद से बहुत सारा प्यार दुलार भी मिलता है। अभी रिसेंटली शिव जी का बोलबम का एक सॉन्ग आया जो हरी हरी चूड़ियाँ, जिसको दर्शकों ने बहुत प्यार दिया मेरे सिंगल गाने को। और बोलबम के भी अभी 2-3 गाने और आए, डुएट सॉन्ग्स जो थे, मेरा रितेश जी का, मेरा अंकुश जी का, जो दर्शक इंस्टाग्राम पे लगातार ट्रेंडिंग में सारे गाने हैं। इसके लिए मैं सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। एक पलकन की छाँव मेरा सॉन्ग ट्रेंड कर रहा है माई फिल्म से, जो कि बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। और वैसे गाने तो सारे गानों को आप प्यार देते हैं, लेकिन पलकन की छाँव जो सॉन्ग है वो स्पेशल गाना है फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल भोजपुरी इंडस्ट्री, क्योंकि एक डिफरेंट गाना है और एकदम बहुत ही स्लो गाना है, जिसको कि प्यार मिलना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ऐसे गानों को। सर आपसे क्या प्रोजेक्ट है, गाने ऐसा करना सबसे पहले मैं मोहन राठौर, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और आज दुर्गा फिल्म बहुत ही भोजपुरी का सुप्रसिद्ध फिल्म बनने जा रहा है और बड़ा ही बढ़िया इसमें डुएट सॉन्ग है मेरा प्रियंका का, और हम दोनों मिल के गा रहे हैं। और इसमें डायरेक्टर हमारे रवि सिन्हा सर जी और म्यूजिक डायरेक्टर भरत चौहान जी हैं, और इस फिल्म के निर्माता हैं सर के आशीर्वाद से इसमें गाने का अवसर मिला हम सबको। और मैं बस आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप लोग इस फिल्म को ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बारिश होने वाली है। मेरे साथ में अक्षरा जी हैं और डायरेक्ट कर रहे हैं रवि भैया, जो हम लोगों ने इससे पहले भी पिक्चर किया, काफ़ी हिट पिक्चर रहा वो। तो ये तीसरी फिल्म होगी साथ में, हाँ तीसरी है, और इनके साथ करने में काम बहुत अच्छा लगता है। और नो डाउट जिस टाइप की पिक्चरें साफ़ सुथरी अच्छी पिक्चरें भी बन रही हैं, उसी में से एक बेहतरीन पिक्चर फिर लेके आ रहे हैं रवि भैया साथ में हम लोग। तो यही है, आज उसका मुहूर्त हुआ है, जाहिर सी बात है ये बना रहे हैं तो अच्छी पिक्चर बनेगी। फिल्म में आपके साथ अक्षरा जी है, क्या कहना चाहेंगे? अक्षरा जी के साथ मैंने एक फिल्म किया था लुटेरे जो, और उसके बाद ये सेकंड टाइम मैं काम करूँगा। और बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे नेचर के। बाकी उनके बारे में तो ऑडियंस से लेके आप लोग सब जानते हैं कि क्या उनका है, तो बहुत अच्छा लगता है, लग रहा है कि उनके साथ भी काम कर रहा हूँ मैं। सर आपने कहा 3 फिल्म किए हैं, 3 फिल्म, और इस फिल्म का नाम दुर्गा रखा गया है, तो कितना अच्छा टाइटल लगता है जब जो है दुर्गा माँ जो है साथ साथ जो है आप लोग के साथ हो? तो बिल्कुल अच्छा लगता है, और सबसे अच्छा लगता है कि आज आप जैसे लोग ये नहीं पूछते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता है तो क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में। तो ये मैं बहुत दिनों से आज जो देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें बन रही है, एकदम साफ़ सुथरी, घर में औरतें बच्चे सब एक साथ देख रहे हैं सिनेमा को। तो ये इसलिए, नहीं तो इससे पहले लोग सोचते भी नहीं थे, और ये खुद मजबूर रहते थे कि साफ़ सुथरी फिल्में देखते ही नहीं है। तो ऐसा मेकर का दोष कभी नहीं होता है, अच्छी फिल्म आज लोग पसंद कर रहे हैं तो बना रहे हैं लोग। सर कहीं ना कहीं जो है भोजपुरी में कुछ गंदे सॉन्ग भी आ रहे हैं, जो कि ऑडियंस जो है बहुत ही बोल रहा है गंदा सॉन्ग। नहीं, अब सिनेमा में नहीं है। आप सबसे पहले तो एल्बम इंडस्ट्री को अलग रखिए और फिल्म इंडस्ट्री को अलग रखिए। सिनेमा में कभी भी गंदगी नहीं दिख रहा है। अभी एक भी फिल्म आप उठा के बता दीजिए कि उसमें गंदगी है, जो गलत है वो सारे एल्बम में है। रवि जी, अक्षरा जी को इनको लेने का खास मकसद? देखिए क्या है, फिल्म का नाम दुर्गा है, तो जब मैं कॉन्सेप्ट बनाया, एक इत्तेफाक से कहानी मेरी है, मैंने लिखा है। और जब मैं सोचा था तो उस रोल में एकदम अक्षरा जी जो है ना फिट बैठ रहे थे, उनको रखा। उनके अपोजिट में जो है मैंने बहुत सारे एक्टर के साथ काम किया है, तो उसमें गौरव झा जी जो है मेरे को फिट लगे, तो मैं इनको उन्होंने कास्ट किया है। और एक्टर तो अच्छे हैं, सबसे अच्छे इंसान बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, डायरेक्टर को कभी भी सेट पे तंग नहीं करते हैं, मतलब हमेशा हर तरह से तैयार रहते हैं काम करने के लिए। सर दुर्गा फिल्म में किस तरह से स्टार कास्ट होंगे, कितने स्टार कास्ट होंगे? अभी देखिए 2 तो कास्ट हो चुके हैं, बाकी इसमें और भी लोग आएंगे और अच्छे से लोग आएंगे, काम करेंगे सब। मैं और मेरे प्रोड्यूसर जो है मिलके डिसाइड कर रहे हैं, हम लोग कास्ट करेंगे हम लोग। तो सर ये शूटिंग कहाँ पे होने वाली है, कुछ डिसाइड किया गया है कि नहीं? शूटिंग हम करेंगे, अभी हो सकता है भोपाल करें, हो सकता है यूपी करें, अभी लोकेशन मैं ढूंढ रहा हूँ, उसके अनुसार मैं करूँगा। सितंबर लास्ट में शूटिंग शुरू करूँगा। सर आपने कुछ कहा कि जो है फिल्म में जो है आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो आपने वैसे सर कहीं ना कहीं जो है अगर इंडस्ट्री की बात करें, कहीं ना कहीं जो है काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं, काफ़ी दुर्घटना घटित हो रहा है, जैसे अभी आकांक्षा दुबे जी के साथ हुआ। मैं उस पर कुछ बात उस विषय में बात नहीं करना चाहूँगा कि मैं जानता भी नहीं उनको हूँ, और कभी मैं उनसे मुलाकात भी नहीं हुई है, और लड़ते झगड़ते वाली बात मैंने कहा भी नहीं है। कोई यहाँ लड़ता झगड़ता नहीं है,
यहाँ प्यार से भोजपुरी इंडस्ट्री में हम सब लोग प्यार से काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं हम लोग हैं। सिनेमा हॉल में दर्शक नहीं पहुँच रहे, क्या कहना चाहिए? देखिए कुछ शुरुआती में गलतियां हुई हैं और कि मतलब मुझे जहां तक लगा कि एक ही पिक्चर के कई टाइटल बदल बदल के ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया गया। तो और उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ, दूसरा ये कि जब लॉकडाउन के बाद सारे लोगों का मोबाइल से ज़्यादा लगाव हो गया, तो लोग मोबाइल पे ज़्यादा पिक्चरें देखने लगे, घर बैठने की आदत हो गई, टीवी पे ज़्यादा देखने लगे। तो ये भोजपुरी की बात नहीं है, हिंदी में भी ज़्यादातर देखिए वेब सीरीज़ लोग ज़्यादा देख रहे हैं और थिएटर में जो बहुत अच्छी फिल्म होती है वही थिएटर में लोग जाके देखते हैं। इवन कि आप हो या मैं, बहुत कम फिल्में आप थिएटर में देखते हैं जाके। सर अली भाई आपसे जानना चाहेंगे, अभी हाल ही में गदर 2 में आप नजर आ रहे हैं, एक इंडियन पाकिस्तानी किरदार बहुत कर लिया आपने। नहीं देखिए, मैं तो चूँकि रवि जी के साथ विलन भी बना हूँ, पॉजिटिव भी किया हूँ और इसमें पॉजिटिव ही रोल है। गौरव के साथ भी एक फिल्म कर चुका हूँ मैं। तो अभी चूँकि मैं भी बिहार से हूँ, गया से हूँ, हीरो बनने आए थे, कोई गॉड फादर नहीं था उस ज़माने में, तो जो रोल मिलते गए उस रोल को एक्सेप्ट करते गए। और चूँकि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हम हैं तो फिल्म इंडस्ट्री का एक हिस्सा और मुझे लगता है कि काम करते रहना चाहिए। राज कपूर साहब ने कहा था शो मस्ट गो ऑन, घर में बैठने से बेहतर है। जैसे गौरव ने बड़ी अच्छी बात कहा कि 3 साल से हम सब लोग घरों में बैठ के कोरोना की वजह से सबकी आदत मोबाइल में चली गई, रिश्ते नाते सब दूर हो गए। ये फैक्ट है, एकदम से फैक्ट, बिल्कुल फैक्ट है। एक ज़माना था कि जब हम लोग अखबार पढ़ते थे, बिहार में गया मैं, उसके बाद फिर टेलीविज़न आया, तो अखबार ने टेलीविज़न को, मतलब टेलीविज़न इतना हावी हो गया कि अखबार छूट गया। फिर अखबार के टेलीविज़न के बाद फिर मोबाइल आ गया। तो अब सारे लोग ना कोई टीवी देखता है ना कोई अखबार को पढ़ता है, सिर्फ मोबाइल गाड़ी है। तो ये फैक्ट है कि बहुत हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन इतना भी आगे न बढ़े कि रिश्ते नाते को भूल जाए। तो गदर 2 एक हिंदी फिल्म है और बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म होगी। चूँकि गदर 1 भी बहुत अच्छी फिल्म थी। अनिल शर्मा जी इसके डायरेक्टर हैं और सनी देओल जी, अमीषा पटेल जी, ये मुझे हुए कलाकार हैं। मैं भी उसमें एक छोटा सा हिस्सा हूँ। तो मुझे लगता है कि अब तो चूँकि हम लोग की हम एक पार्ट ऑफ एक इंडस्ट्री के हिस्सा हैं और चाहे वो बड़ी फिल्म हो, छोटी हो, भोजपुरी हो, चूँकि भोजपुरी हमारा एक, मैं भोजपुरी की जगह से हूँ, तो मेरा भी डिमांड है, मेरा भी हक है कि मुझे भोजपुरी में काम मिलना चाहिए। जरूर। हाँ जी, अब ये तो डिसाइड करें, इनका कॉल आया। मैं कश्मीर में एक फिल्म के मुहूर्त पे था, इनका कॉल आया कि अली ये कल आना, हम आ गए, हाजिर हो गए। सर अली भाई आपसे जानना चाहेंगे, आज इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, क्या कहना चाहोगे इस बात को लेकर? आज देखिए, ये तो बहुत रियली में एक बहुत दुखद घड़ी है और ये एक बहुत बड़ा हादसा है समझिए। और नितिन देसाई जी इंडस्ट्री, नॉट ओनली इंडिया के बाहर भी उनके बड़े बड़े सेट्स लगते थे, बहुत सारे अवार्ड्स, उनके डैडी से मेरे ताल्लुकात थे। तो करजत में एक बहुत बड़ा उन्होंने स्टूडियो, सारी चीज़, सारी सहूलियत थी, वहाँ जाइए फिल्म कंप्लीट करके आई। तो बस यही है कि ये कैसे हो गया, इतनी बड़ी सुसाइड किया उन्होंने। टीम का पहला ऐसा पार्क बनाया था उन्होंने स्टूडियो इंडिया में, क्या वर्ल्ड में, जो बॉलीवुड फिल्म को लेकर आया, क्या कहना है इसको लेकर? ऑफ कोर्स हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी बात थी और ये बहुत मंझे हुए आर्ट डायरेक्टर थे, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में इन्होंने की थी और ये हम सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने सुसाइड किया। क्या वजह है? मालिक उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। सर जो है आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या इस पर प्रतिक्रिया देंगे अपनी? नितिन जी तो हमारे, मैंने तो बहुत काम किया उनके साथ, एनडी स्टूडियो में भी किया। ऐसा सोच नहीं सकते कि हमारे बीच में नहीं रहे। अभी क्या है उसका कोई हम बोल ही नहीं सकते, कुछ बता ही नहीं सकते आपको उनके बारे में। लास्ट आपसे कब मुलाकात हुई? लास्ट प्रहलाद जी की शूटिंग करने गया था, जब मुलाकात हुई थी एनडी में, तो साथ में खाना खाया, सब बैठे बातचीत की, बहुत बढ़िया। ऐसा हो जाएगा सोच नहीं सकते। कितनी बड़ी क्षति हुई है इंडस्ट्री को, नुकसान हुआ है? बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है, सोच नहीं सकते। रवि जी आपका क्या कहना है? उस क्षति को पूर्ति करना बड़ा ही नामुमकिन चीज़ है। मैंने जैसे ही न्यूज़ मैंने सुना, मैं स्तब्ध हो गया। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, एक आदमी ऐसा कैसे कर लिया, क्या मजबूरी हो रही होगी, सोच के मन एकदम दिल कांप जाता है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, तो हिंदी जो दुर्गा फिल्म है तो एक हिंदी फिल्म है, तो भोजपुरी में कितना अलग होगा हिंदी फिल्म से?
फिल्म हिंदी भोजपुरी क्या होती है, फिल्म लैंग्वेज चेंज हो जाती है, किरदार और कुछ बात उसमें होती नहीं डायलॉग की बात करें, डायलॉग ही होती है चेंज, और क्या वो बात नहीं है। हम लोग आज भोजपुरी वाले भी हिंदी लेवल की फिल्म बना रहे हैं और अच्छी सी फिल्में बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भोजपुरी हैं तो हम कमज़ोर हैं, हम बना रहे हैं, अच्छी सी फिल्म बना रहे हैं और भोजपुरी ये दुर्गा बहुत अच्छी फिल्म होगी। सर बिहार के गौरव जी, आपसे जाना चाहिए कितना बड़ा लॉस है एक कलाकार के लिए ये आर्ट डायरेक्टर का जाना? ये तो एक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस होता है कि इतने पुराने और लोग मतलब ऐसे सुसाइड वाला केस आता है तो ये कुछ कह नहीं पाते हैं इसमें हम लोग की, लेकिन हाँ एक दुखद घटना है और क्या बोल सकते हैं इसमें। बहुत अच्छा लगा कि ये इतनी अच्छी पिक्चर बनने जा रही हैं और रवि भैया साथ में कर रहे हैं हम लोग फिर से, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये पिक्चर को लेके। सर आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे फिल्म को? रवि जी को, पूरी टीम को, मिश्रा जी को, सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बहुत बहुत बधाई हो और दुर्गा सुपर डुपर हिट रहेगी। राधा जी क्या कुछ कहना शुभकामनाएं देंगे? मेरी शुभकामनाएं हैं सर को और गौरव जी को भी, बिकॉज ऑफ सच में बहुत अच्छी मूवी है, नाम ही बहुत अच्छा है दुर्गा, तो ऑडियंस को रिलेट करेगी ये मूवी और बहुत बहुत बधाई है सर। थैंक यू। और मेरे तो फेवरेट डायरेक्टर सर है ही हैं इसमें, जिनके साथ मैंने ऑलरेडी 2 फिल्में की है, तो यही कहूँगी कि जो भी फिल्में बनाते हैं सर ऐसे ही बनाते हैं कि देखते रह जाए ऑडियंस, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैम आपने काफ़ी जो है मूवियाँ की हैं, तो उसमें का कोई सॉन्ग जो ऑडियंस को जो है सुनाना चाहिए? ऐसे नहीं सुना सकते, उसके लिए आपको थिएटर में आना पड़ेगा मेरी फिल्में देखने के लिए, तभी सुनाऊंगी मैं पूरा याद करके। तो अगला नेक्स्ट कौन सा रहेगा अगला? अगली फिल्म में इस समय जा रही हूँ उत्तराखंड, जो कि बहुत ही अच्छी फिल्म बनने जा रही है। जब आएगी तभी पता चलेगा आपको, अभी नहीं बता सकते, बट बहुत जल्द करने जा रहे हैं।